राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ता है। भगवान शिव और माँ पार्वती की असीम कृपा पाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। महीने में वैसे तो 2 बार प्रदोष पड़ता है। आइए जानते हैं साल के आखिरी महीने में इस बार सबसे पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। हिंदू धर्म में हर व्रत का अपना एक अलग महत्व है। प्रत्येक व्रत में किसी न किसी देवी देवता का संबंध अवश्य होता है। बात करें प्रदोष व्रत की तो ये व्रत महादेव और माँ पार्वती के आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है और वो अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु से जुड़ा है, उसी प्रकार प्रदोष का व्रत शिव जी से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक वार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। आइए जानते हैं इस बार की त्रयोदशी को कब पड़ रही है प्रदोष व्रत और क्या है इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त 10 दिसंबर दिन रविवार की शाम 5:25 से लेकर रात्रि 8:08 तक। व्रत की कुल अवधि 2 घंटे 44 मिनट तक है। त्रयोदशी का प्रारंभ 10 दिसंबर दिन रविवार सुबह 7:13 से शुरू। त्रयोदशी तिथि का समापन 11 दिसंबर दिन सोमवार की सुबह 7:10 पर समाप्ति है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वार को पड़ने वाले प्रदोष व्रतों का अपना अपना अलग महत्व होता है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहते हैं। जो शिव भक्त इस दिन नियम पूर्वक व्रत करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उन्हें दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। रवि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ का तो आशीर्वाद मिलता ही है, इसी के साथ सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में अपार सफलता इस व्रत को करने से आती है। भगवान भास्कर स्वयं यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इन सब चीजों से प्रदान करता है। ऐसे में रवि प्रदोष के व्रत करने से ये सभी सुख जीवन में प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग 11 प्रदोष का व्रत या 1 वर्ष तक प्रदोष व्रत रखते हैं, उनके हर कार्य शीघ्र सिद्ध होते हैं और जीवन में सारे कष्ट मिट जाते हैं। प्रदोष व्रत रखने वालों की स्वयं भोलेनाथ और माँ पार्वती सदैव रक्षा करती हैं। ये सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। रविवार के दिन ये व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा
उपलब्ध होगी। हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलि काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुर का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अच्छा से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दे। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। कि पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होंगे। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। ये सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो,
आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष को करता है, वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों।